बस्ती के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी इस हवेली में कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के चारों ओर उगे घने पेड़ों और झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। रवि और उसकी दोस्तों का एक छोटा सा समूह कॉलेज की गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया था। गांव के लोग अक्सर हवेली की कहानियों को सुनाते थे, जिसमें भूत प्रेतों के किस्से होते थे। रवि और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे रात को हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के गहरे अंधेरे में रवि, सुनील, मनीषा और नेहा, चारों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का मुख्य द्वार खुला था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर उनका स्वागत करने के लिए छोड़ा हो। वे भीतर घुसे और एक एक करके कमरे जांचने लगे। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। फर्श पर जाले लटके थे, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, और हर कोने में धूल जमी हुई थी। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। चारों ने एक दूसरे को देखा और डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया था और उसमें से संगीत बज रहा था। मनीषा ने रेडियो बंद किया, लेकिन वह फिर से अपने आप चालू हो गया। सभी दोस्त अब सचमुच डर गए थे। तभी नेहा को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें हवेली की कहानी लिखी हुई थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए नेहा को पता चला कि हवेली का मालिक एक अमीर जमींदार था, जिसने अपनी संपत्ति के लिए कई लोगों के साथ अन्याय किया था। जमींदार की मौत के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जमींदार की आत्मा को हवेली में घूमते देखा था। रात गहराती जा रही थी और अब चारों को हवेली से बाहर निकलने की जल्दी थी। वे जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सभी दोस्तों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी अचानक से हवा का तेज झोंका आया और एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। वह परछाई जमींदार की आत्मा थी। उसने कहा, मेरी आत्मा तब तक यहाँ फंसी रहेगी जब तक मेरे किए गए अन्याय का प्रायश्चित नहीं होगा। चारों दोस्त समझ गए कि उन्हें जमींदार की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने गांव